तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में अक्सर आने वाले क्वेश्चन, जिसमें एक तो ट्रेलिंग जीरो वाला क्वेश्चन होता है जो अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, इवन आरपीएफ में भी आता है। ट्रेलिंग जीरो के बाद अगर हम बात करें तो एक फैक्टर वाला क्वेश्चन होता है जिसमें फैक्टर पूछे जाते हैं कि जैसे 24 है तो 24 के फैक्टर कितने होंगे, ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे। तो वो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम ट्रेलिंग जीरो पर। ट्रेलिंग जीरो किसको कहते हैं? तो लास्ट से आने वाले जीरो को हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। बीच में जो आते हैं उनको नहीं जोड़ना है। ट्रेलिंग जीरो में बस लास्ट वाले जीरो देखते हैं। तो अपन समझते हैं सबसे पहले कि ट्रेलिंग जीरो किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो की अगर बात करो, मैंने लिखा 1050। अब 1050 में जो ट्रेलिंग जीरो की संख्या है वो है 1। ये आपको याद रखना, जो लास्ट वाला जीरो इसमें दिखाई दे रहा है ये है आपका ट्रेलिंग जीरो। ये बीच वाला नहीं जोड़ना है, बस इतना याद रखना है। फिर मैंने लिखा 10,100। तो ट्रेलिंग जीरो की संख्या इसमें जो दे रखी है ये लास्ट की 2 डिजिट है, बस इतना याद रखना। तो इसमें है आपकी ट्रेलिंग जीरो की संख्या 2। ये वाला जीरो आपको नहीं जोड़ना है। अब जैसे अगर मैंने लिखा 125 तो इसमें ट्रेलिंग जीरो है क्या? तो इसमें ट्रेलिंग जीरो नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। अब चलते कि ट्रेलिंग जीरो को जब जोड़ते हैं तो ट्रेलिंग जीरो कितना आता है, घटाते तो कितना आता है, मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, तो अपन 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जैसे मैंने लिखा यहाँ 500 में मैंने जोड़ना है 1020, इसमें जोड़ना है 10,200 या इतना अपन ने लिख लिया, इसको जोड़ना है। ठीक है, 1 लाख यहाँ पे हो गया, 1,02,000, इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ोगे तो ट्रेलिंग जीरो की संख्या कितनी आएगी? तो सबसे पहले एक ही चीज आपको याद रखना है कि जब भी योग करना हो या घटाना हो तो जो नंबर सबसे कम जीरो है, इसमें सिर्फ एक ही जीरो है ट्रेलिंग जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सबसे ज्यादा 3 जीरो दिख रही है तो हो सकता है कि लास्ट में 3 डिजिट में जीरो ही आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो अपन समझते। ये लिखा अपन जब 1,02,000 लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे अपन 1020 और फिर उसके नीचे लिखेंगे अपन 500। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको लास्ट में तो जीरो दिखाई देगा, पर फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा तो ये 10 आ जाएगा। अब आप बताइएगा कि इसमें ट्रेलिंग जीरो की संख्या कितनी आई? तो 1 आई। अब अपना इसका सीधा कंसेप्ट ये बन रहा है, आपको बस ऐसे याद रखना है कि इसमें जो सबसे कम जीरो होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसमें सबसे कम कितनी 1 जीरो है तो इसका आंसर आएगा 1। अगर सबसे कम या 2 जीरो होती तो फिर हमारा 2 आ जाता। बस इसी तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा होता है यहाँ 2000 है प्लस 1200 है प्लस 32,000, या मैंने और जीरो लगा दी, 3,26,000 लिख दिया। तो इसमें ट्रेलिंग जीरो की संख्या आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि सबसे कम जीरो कहां पर दे रखी है आपको, तो यहां पर दे रखी है। और कितनी दे रखी है? तो 2 दे रखी है। तो यहां पर ट्रेलिंग जीरो की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी? तो 2 आएगी। बस इसका आंसर आ जाएगा 2। ये चीज आपको याद रखना। सेम तरीका घटाने में याद रखना है। जैसे घटाने की अगर मैं बात करूं कि यहाँ दे रखा है 10,000 दे रखा है माइनस 1190 दे रखा है, तो इसमें ट्रेलिंग जीरो की संख्या कितनी आएगी? तो इसमें ट्रेलिंग जीरो की संख्या आएगी 1। वो कैसे आएगी 1? क्योंकि इन दोनों में सबसे कम जीरो कितनी है? 1 जीरो दिखाई दे रही है। तो यही हमारा आंसर है। अब ऐसा कैसे होता है? तो पहले अपन 10,000 करते, इसको मैंने गलत लिख दिया था, वो 1,000 में से उसको घटाते तो भी 1 ही जीरो आती है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अपन लिख रहे हैं 10,000। 10,000 में से 1190 अगर मैं घटाऊंगा तो लास्ट में जीरो की संख्या 1 ही आएगी। अब वो कैसे आएगी तो समझिएगा। तो ये लिखेंगे अपन 10,000, जैसे 10,000 लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे 1190, फिर जीरो में से जीरो घट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? फिर 8 बचेगा। तो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है 0। तो आपको ये सब करके नहीं देखना, आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि उसमें आपको सबसे कम ट्रेलिंग जीरो दिखाई कितनी दे रही, बस वो देखना आपको। आया समझ में? अब चलते अपन आगे मल्टीप्लाई पे। अब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जीरो बनती कैसे है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जीरो बनने के लिए आपको 2 ही चीज चाहिए होती है, एक तो 5 और एक 2।
बस ये दुनिया के वो 2 नंबर है जो जीरो बना सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा कोई भी जीरो नहीं बना सकता मल्टीप्लाई में। जैसे अगर आप सोच रहे कि भैया 5 × 4 भी तो बना सकता है, 5 × 6 भी तो बना सकता है, 5 × 8 भी तो बना सकता है, तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल बना सकता हूं। पर भैया इसमें भी तो 2 है, इसमें 2 बार 2 दिखाई दे रहे, इसमें भी तो आपको 3 और 2 दिखाई दे रहे, तो ये 3 नहीं बना रहा है जीरो। जीरो कौन बना रहा है? 5 के साथ जब 2 की दोस्ती होगी तो जीरो बनेगा। इसमें भी तो आपको 2 3 बार दिखाई देगा, तो इसमें से एक कोई सा भी बनाएगा, 2 बैठे रहेंगे ऐसे। बस इतना सा आपको याद रखना। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर मल्टीप्लाई में जीरो चाहिए तो मल्टीप्लाई में जीरो बनाने का काम सिर्फ 5 और 2 ही करेगा। अब 2 तो कितनी भी बार आ जाए फर्क नहीं पड़ता, पर 5 भी तो आना चाहिए। जितने 5 होंगे उतने ही 2 अगर है तो उतनी जीरो बनेगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, इंटू फिर 5 लिखा, इंटू 2 लिखा, फिर इंटू में 2 लिखा, तो इनको सोल्व करने के बाद आपको कितनी जीरो मिलने वाली है? 2 जीरो मिलने वाली, क्योंकि एक जीरो तो ये दोनों मिलके बना देंगे, एक दूसरी जीरो ये दोनों मिलके बना देंगे। और तो इसमें हमें कितनी जीरो मिलने वाली है लास्ट में? तो 2 जीरो मिलने वाली है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो आप सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 25 हो रहा है, 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 को 100 हो जाएगा। अब 100 में तो लास्ट में 2 ही डिजिट आने वाली। और भी समझ सकते कि अगर 5 3 बार होता तो मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो, यहां बताता हूं कि अगर मान लो जो 5 है वो होता 3 बार और 2 होता 2 बार, तो कितनी जीरो बनती? तो भैया जीरो बनती 2। क्यों बनती? क्योंकि जितने 5 है उतने 2 भी तो होना चाहिए, तभी तो जीरो बनेगी। अकेले 5 से जीरो नहीं बनती, बस ये चीज याद रखना है। तो इसमें कितनी जीरो आएगी? तो 2 जीरो आएगी। और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। तो 5 का 25 पंजे 125 दूना 250, 250 दूना 500, तो इसका आंसर कितना आएगा? लास्ट में 2 डिजिट आएगा। तो 2 जीरो इसमें मिलेगी आपको, बस ये याद रखना है। तो मैंने एक ही बात समझाई है आप लोगों को कि आपके लिए जो जीरो बनाएगा, जीरो कौन बनाएगा? एक 5 और 2 दोनों मिलके जीरो बना सकते हैं। अब अगर 5 3 बार आ रहा है और 2 भी 3 बार आ रहा है, फिर 3 जीरो बनेगी। तो अब अपन समझते और आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया उसने आगे ऐसे कि 1 से लेकर 6 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितनी जीरो आपको मिलने वाली, ये हमें क्वेश्चन दिया। तो 1 से लेकर अगर मैं 6 तक गुणा करता हूं तो 1 का गुणा करूंगा, फिर मैं 2 में करूंगा, फिर 3 में करूंगा, 4 में करूंगा, फिर मैं 5 में करूंगा, फिर मैं 6 में करूंगा। तो ये हो गया 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लाई। जब मैं 1 से 6 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको सिर्फ मैंने क्या कहा? 5 पे फोकस करना है। क्यों 5 पे फोकस करना है? कि 2 की तो संख्या बहुत जगह मिलेगी आपको, 5 बहुत कम मिलेगा। एक तो 5 पे मिलेगा, फिर 10 पे मिलेगा, फिर 15 पे मिलेगा, फिर 20 पे मिलेगा। तो 5 पे मिलने वाली संख्या बहुत कम मिलेगी आपको। तो हमें इसमें 5 कितना मिल रहा है? 1। 2 तो इसमें भी दिखाई दे रहा है हमें, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 2 में 6 में भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में केवल 1 जीरो आएगी। बस मैंने आपको बता दिया है, जितने 5 उतनी जीरो, बस बात खत्म। और 2 के तो ढेर है। 2 कितनी बार आपको मिल रहा है? यहां मिल रहा है, फिर 4 में मिल रहा है, 6 में मिल रहा है, हर इवन नंबर में आपको 2 मिलेगा। तो 2 का लोड नहीं लेना, सिर्फ 5 चेक करना। अब जैसे अगर मैं आपसे कहता कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। अब जैसे अगर मैं 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 4 करूंगा, फिर 5 करूंगा, फिर मैं 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर जब मैं 10 करूंगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इसमें कितनी जीरो आएगी। अब अगर मुझे इसमें जीरो चेक करनी है तो मैं इसमें सिर्फ 5 चेक करूंगा। तो 1 5 तो हमें यह दिखाई दे रहा है, और आपको शायद समझ में आ रहा हो तो 10 के स्थान पे भी 5 × 2 ही लिखा हुआ है। तो इसमें भी हमें 5 एक बार मिल गया, तो एक बार 5 यहाँ मिल गया और एक बार 5 यहाँ मिल गया, और 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 बहुत बार है। तो इसीलिए हम 1 5 हमें यहाँ मिल गया, ये किसी के भी साथ मिलके जीरो बना देगा, कोई से भी 2 के साथ, और 1 जीरो ये बना देगा। इसलिए लास्ट में कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो आ जाएगी।
ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जैसे अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ 125 इंटू 4 ही दे रखा है, या 125 इंटू मान लो 13 दे रखा है। कितना दे रखा है? 125 इंटू 13। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी? मैंने कहा कि इसमें 5 तो हमें 3 बार मिल रहे हैं। कितनी बार मिल रहे हैं? 3 बार। पर हमें 2 दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर 2 है ही नहीं। तो जब 5 और 2 है, 5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। अब 2 नहीं है तो इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगी, ये याद रखना। अब अगर इसकी जगह मैं लिखता 125 के स्थान पर मैं 5 इंटू 5 इंटू 3 बार लिख सकता हूं। अब यहां लिखता मैं 26। ठीक है, तो अब कितनी जीरो बनेगी? तो 5 तो इसमें 3 बार दिखाई दे रहे और 2 इसमें 1 बार दिखाई दे रहा है, और इसको 13 मैंने बना दिया। अब ये 5 इस 2 के साथ मिलकर जीरो बना लेगा, पर ये 13 इस 5 के साथ जीरो नहीं बना सकता। तो सिर्फ इसमें कितनी जीरो आएगी? 1 जीरो आएगी। बस ये आपको याद रखना है। अब चलते आगे, अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं। एक्चुअल में हमने फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन कर लिया, पर फिर से मैं उस चीज को समझाऊंगा कि इसको ही फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने फैक्टोरियल 5 बोला, इसको फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये भी फैक्टोरियल सही है, ये भी फैक्टोरियल सही है। अब बात करते कि यार फैक्टोरियल होता क्या है, किसको कहते हैं फैक्टोरियल। तो देखो, फैक्टोरियल का मतलब है कि यहाँ जो 5 लिखा है, इस 5 का मल्टीप्लाई कर एक एक कम करके इसमें मल्टीप्लाई करते 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 आपको 1 तक आना है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। समझ में आया? आप बेफिक्र रहना, मैं आप जो कंसेप्ट कभी आपने रील वगैरह में देखा हो तो वो वाला ट्रिक मैं भी बताऊंगा, और उससे एक और अच्छा ट्रिक बताऊंगा। पर आप थोड़ा बेसिक से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आप सोच रहे हो कि हमने तो इसकी ट्रिक पढ़ी है 5 से भाग देने वाली, तो वो ट्रिक सबको ही पता है। पर मैं आपको उसके बाद एक और ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और 5 का ही भाग क्यों देते हैं मैं वो भी बता दूंगा कि हम 5 का भाग इसमें क्यों देते हैं। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ, अब जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 120। तो आपको लास्ट में कितनी जीरो दिखाई दे रही? 1। और मैंने आपसे एक ही बात बोला था कि आपको 5 देखना इसमें। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब समझ में आया। अगर मान लो मैं फैक्टोरियल 6 की बात करूं, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या हो जाएगा कि 6 का गुणा करूंगा, फिर 5 का करूंगा, फिर 4 का करूंगा, फिर 3 का करूंगा, फिर 2 का करूंगा, और फिर करूंगा मैं 1 का। तो इसका मान आएगा 720। अब 720 कैसे आ जाएगा? क्योंकि हमें 5 तक का तो पता ही है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 720 में भी कितनी जीरो आ रही है? तो 1 जीरो आ रही है। अब उस 1 जीरो आने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको? 1 बार दिखाई दे रहा है। 2 के तो ढेर है यहाँ पर, तो हमें जितने 5 है उतने 2 तो चाहिए, पर 2 तो कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, पर हमें उसके लिए उतने 5 तो चाहिए ना। तो हमारे पास 5 1 है, तो सिंपल सी बात है कि 1 जीरो बनाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब कुछ लोग जो डायरेक्ट ट्रिक से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो वो ट्रिक से कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप हर बार 5 का ही भाग क्यों देते हो उस ट्रिक में। जैसे कुछ बच्चों को ट्रिक पड़ी होगी, जैसे आपने 23 है, मैंने लिखा फैक्टोरियल 23 है। फैक्टोरियल 23 की अगर हम बात करें कि जैसे मैं आपको लिख ही देता हूं नए वाले स्लाइड पे, जैसे आपसे पूछा गया कि फैक्टोरियल 23 में कितनी जीरो आएगी। ठीक है, तो आप बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखते हैं। बाकी मैं आपको करूंगा कि ट्रिक यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 23 का मतलब क्या होता है? तो फैक्टोरियल 23 का मतलब है कि 23 का गुणा करना है, फिर 1 तक करते करते आना है। अब ये तो कॉमन सेंस है कि आप खुद समझ सकते हो कि 23 तक कितनी बार 5 आता है। तो एक तो 5 खुद होता है, एक 10 के टाइम आता है 5, और एक आता है 15 के टाइम आता है 5, एक 20 के टाइम आता है 5। ठीक है, एक 5 तो इसमें मिल रहा है, और एक 5 इंटू 2 यहाँ मिल रहा है, एक 5 इंटू 3 में यहाँ मिल रहा है, एक 5 इंटू 4 में यहाँ मिल रहा है। तो देखो, 2 के तो ढेर है, मैंने ऑलरेडी बता रखा था। तो 1 जीरो तो ये वाला 5 बनाएगा, 1 जीरो ये वाला 5 बनाएगा, 1 जीरो ये वाला 5 बनाएगा, और 1 जीरो ये वाला 5 बनाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ट्रिक वाले कैसे पढ़ते तो मैं बताता हूँ आपको। सीधा 5 का भाग देते 23 में।
23 में 5 का भाग दिया तो 5 का भाग गया तो कितनी बार गया, 4 बार गया। जब संख्या 5 से छोटी रहे तो बस एक ही बार भाग देना है, 5 से बड़ी रहे तो और देंगे उसमें भाग, पर अगर 5 से छोटी है तो एक ही बार देना है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 5 का भाग इसलिए देते हैं कि हर 5 नंबर के बाद 5 आता है, तो हमें यह 5 समझ में आ रहा नहीं, क्योंकि 20 तक कितनी बार 5 होंगे, 4 बार होंगे, तो इसीलिए हम चेक करेंगे कि 5 से भाग देंगे कितने 5 इसमें आए होंगे, उसका मतलब यही होता है। तो इसका आंसर सीधे कितना आ जाएगा, 4। अगर जैसे और बड़ी संख्या लेते हैं अपन, जैसे हमें दे रखा है कि 118 है, फैक्टोरियल 118 है। अब फैक्टोरियल 118 में कितनी जीरो होगी ये हमसे पूछ रहा है सोल्व करने पर। तो मैं आपको बता दूं कि जब फैक्टोरियल 118 की अगर हम बात करें, अब हम इसको कंसेप्ट से ना करते हुए ट्रिक से करेंगे। अब मैं आपको मेरी वाली ट्रिक भी बताऊंगा कि जो मैं आपको नहीं बताने वाला था कि वो क्या है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल अगर हम 118 का मान निकालें तो 118 में हम भाग देंगे किसका, 5 का। जैसे आप 5 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 23 बार जाएगा। ठीक है, 5 का भाग 23 बार। फिर से 23 में अपन भाग देंगे 5 का तो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। पूरा पूरा ध्यान रखिए। जब यह 5 से छोटा आ जाएगा तो आप रुक जाइएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें कितनी जीरो आएगी, तो 27 जीरो आएगी। बस इसको आपको याद रखना है। कितनी जीरो आ जाएगी यहाँ पर, 23 4 27 जीरो आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, वो दूसरा तरीका भी आप देख लीजिएगा। ये मैं एक बार और बता देता हूँ कि 5 का भाग दिया अपन ने, जैसे इसमें 5 का भाग दिया तो 23 बार गया, फिर 23 में 5 का भाग दिया तो 4 बार गया। ठीक है, 4 बार गया। जब 5 से छोटा आ जाए तो आप इसको जोड़ दो डायरेक्ट, तो ये कितना ही गया, 27। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, वो चीज़ भी आप समझ। इसका जस्ट डबल करना है। 118 का जैसे डबल करोगे तो आपको मिलेगा 236। ठीक है, आगे के 2 लेटर लेने हैं आपको, केवल और केवल। फिर 236 में जो 23 दिख रहा है उसका डबल करेंगे तो 23 दूनी कितना जाएगा, 46। फिर आगे का 1 लेटर लेना है, मतलब पीछे का हर बार एक एक छोड़ते जाना है। अब 23 और 4 कितना होगा, 27। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं रिपीट करा देता हूँ कि करना कुछ नहीं, 118 लिया, उसका जस्ट डबल करा तो 236 आया। 236 का करना कुछ नहीं है, आपको आगे के 2 लेटर लेने, मतलब पीछे का 1 लेटर छोड़ जाना है। तो 23 आया, फिर 23 का डबल करा तो 46 आया, फिर एक लास्ट का डिजिट छोड़ दिया तो 23 में जैसे आपने 4 जोड़ा तो ये कितना आ गया, 27। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैंने लिखा फैक्टोरियल 221 लिखा मैंने, ठीक है, इसमें कितनी जीरो होगी ये हमें निकालना है। तो डायरेक्ट 221 का कितना हो जाएगा, तो 442 हो जाएगा। 442 में आपको लास्ट की 2 डिजिट देखना है। अब 44 का जस्ट डबल करेंगे तो ये कितना जाएगा, 88 आ जाएगा। फिर लास्ट की 1 डिजिट हटा देंगे। फिर 8 का जस्ट डबल करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर ये लास्ट की 1 डिजिट हटा देंगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52 और एक ये कितना हो जाएगा, 53 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आपको ये पसंद है तो ये करो, अगर ये पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो डिवाइड वाला कर लो, वो भी यही चीज़ है। जैसे मैं 221 में भाग दूंगा किसका, तो मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर 44 में भाग दूंगा मैं 5 का तो ये कितनी बार गया, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 8 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो 1 बार जाए। 44 और 8 52 और एक ये 53। तो आप इस तरीके से भी कर सकते, इस तरीके से कर सकते, जो आपको पसंद आए वो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। जैसे हमें लिखा होता कि फैक्टोरियल 197 लिखा होता, इसको सोल्व करते हैं। पहले अपन अपने वाले तरीके को देख लेते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 और एक ही हो जाएगा 39 और ये आएगा 394। कितना जाएगा, 394। पीछे के लेटर को हटा देंगे तो 39 लिखेंगे। 39 का कितना जाएगा, 78। फिर पीछे के लेटर को हटा देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 का जस्ट डबल कर देंगे तो 14। फिर पीछे के लेटर को हटा देंगे। 39 में 7 जोड़ेंगे 46 और एक ये जुड़ जाएगा तो 47। तो इसका आंसर आ जाएगा 47। बोले हमें तो डिवाइड करके देखना, तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। 197 में जैसे आप 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 39 बार। फिर 39 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 7 बार। फिर 7 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 1 बार।
जब इनको जोड़ दोगे तो आंसर वही आ जाएगा। थोड़ी देर बाद आप जब बार बार करोगे तो आपको लगेगा कि एक ही तरीका, कोई फर्क नहीं, ठीक है, पर प्रैक्टिस मैटर करती है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। अब जैसे हमें दे रखा हो फैक्टोरियल 12 इंटू में फैक्टोरियल 1215, इन दोनों को सोल्व करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जितना लेंदी दिख रहा होगा ना आपको, उतना इजी क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे हम समझते हैं। फैक्टोरियल हम 12 लिखेंगे। जैसे हम फैक्टोरियल 12 लिखते हैं तो फैक्टोरियल 12 का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें जीरो की संख्या निकालेंगे। अब इसमें जैसे आप जीरो की संख्या निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो की संख्या, तो जीरो की संख्या जैसे निकालेंगे तो 12 में हम देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो 2 बार जा रहा है, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। दूसरी वाली बात है कि यहाँ आया इंटू, फिर हम 1215 के फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकालेंगे तो 1215 में फिर हम भाग देके यहाँ से लाते हैं, तो 1215 में जैसे मैं 5 का भाग दूंगा तो ये कितनी बार जा रहा है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 5 चौक 20 और 5 तिरी 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 तिरी 15, 5 दून 10 हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 2, 5 चौक 20, 5 तिरी 15, तो 243 आया। फिर हम 243 में भाग दे देंगे 5 का, जैसे हम 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 48 आ जाएगा। फिर हम 48 का भाग दे देंगे, 5 का 9 बार जाएगा, फिर 9 में हम 5 का भाग दे देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 243 हो जाएगा, 243 में 48 जोड़ेंगे तो 291, और 291 में 9 जोड़ेंगे तो 291 में 9 जोड़ेंगे 301, तो यहाँ आ जाएगा 301। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 4 8 3 11 91 और 100 और 1, 301 सही है। अब इसमें जीरो की संख्या आ जाएगी 301। अब यहाँ पे आपको गुणा नहीं करना, आपको यहाँ पे जोड़ना। अब जोड़ना क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 303। कैसे सोल्व करेंगे अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे मैंने 10 में 10 का गुणा करा, जैसे आपने 10 में 10 का गुणा करा तो 100 आया। ऐसा क्यों, एक जीरो इधर की और एक जीरो इधर की जुड़ेगी। जैसे अगर आपने करा होता 50 में गुणा 100 का, तो जब आप गुणा करोगे तो 5000 आएगा। 5000 में 3 जीरो क्यों आई भैया, 2 जीरो इधर की और 1 जीरो इधर की, तो आपको जीरो जोड़नी है। इस केस में भी अपन ने वही देखा कि 2 जीरो तो इसमें रहेगी और 301 जीरो इसमें रहेगी, तो 2 जीरो इसकी और 301 जीरो इसकी जुड़ के इसमें 303 जीरो हो जाएगी। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये अपन ने किस में पढ़ लिया, तो ये अपन ने पढ़ा जीरो लाने का तरीका, ठीक है। और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। जैसे यहाँ दे रखा फैक्टोरियल 115 इंटू दे रखा फैक्टोरियल 206 और प्लस का दे रखा फैक्टोरियल 8। इसमें जीरो की संख्या बतानी है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें जीरो की संख्या आएगी 1। अब वो कैसे आएगी तो वो समझते हैं। देखो इन दोनों में कितनी भी जीरो आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना कि प्लस है। जब भी अपन प्लस पढ़ते थे, मैंने आपको जब पढ़ाया था प्लस, तो हमें सिर्फ याद रखना था कि कम से कम जीरो कितनी आने वाली। तो कम से कम जीरो जब हम चेक करेंगे, जैसे अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि यहाँ 45,000 है प्लस 12 है या 120 है, इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, तो जीरो की संख्या इसमें आएगी 1। अब 1 क्यों आएगी, क्योंकि इसमें कम से कम कितनी जीरो है, तो कम से कम इसमें 1 जीरो है, इसलिए। तो हम ये बड़ा सा बड़ा सवाल क्यों करें, हम तो ये छोटा सा छोटा करें, क्योंकि अब जब हम फैक्टोरियल 8 में देखेंगे तो 8 की जो वैल्यू आएगी वो 1 ही जीरो आती है 8 में। क्यों आएगी, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक एक ही बार 5 आ रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और नहीं तो 8 में 5 का भाग देखेंगे तो 1 बार जाएगा। दूसरा तरीका है वो 8 का जस्ट डबल करोगे तो 16 आएगा, तो 6 हट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये अपन ने ट्रेलिंग जीरो वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अपन फैक्टर वाले क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी संख्या के फैक्टर कैसे निकालते हैं या फैक्टर किनको कहते हैं। तो अब मैं नए टॉपिक पे चल रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे टॉपिक है, पर अपन कम से कम एक वीडियो में 2 टॉपिक तो एटलीस्ट कवर करें। तो अब इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैक्टर वाले क्वेश्चन।
अब फैक्टर क्या होता है वो चीज़ अपन समझते हैं। फैक्टर को गुणनखंड भी कहते हैं, मतलब वो संख्या जिससे मिलकर वो बनी है। जैसे मैंने लिखा 12, अब 12 के फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 12 किन किन संख्या से मिलके बना हुआ है, आया समझ में, उनको अपन इसको फैक्टर कहते हैं। जैसे 12 1 से भी बना क्योंकि 1 का भी भाग जाता है उसमें, 2 से भी मिलके बना हुआ है क्योंकि उसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 से भी मिलकर बना हुआ है, 3 का भी भाग जाता है, 4 से भी मिलकर बना है तो 4 का भी भाग जा रहा है, 6 से भी बना है और 6 से के बाद में 12 से भी मिलकर बना है। तो 12 के फैक्टर की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। बस इतना सा आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं कि अगर हम बात करें कि 24 के फैक्टर की संख्या कितनी होगी, तो ये मेरा फेवरेट सवाल है, मैं अक्सर इसी से करता हूँ हर चीज़ को। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप 24 से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे 1 का भी इसमें भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 4 के बाद 6 का भी जाता है, फिर जाता है इसमें 8 का, फिर इसमें जाता है 12 का, फिर इसमें जाता है 24 का। तो इसके जो फैक्टर की संख्या है टोटल याद रखने ना 8, और अपन गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं, तो इसमें जो टोटल फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8। कितने आ रहे हैं 8। अब इसमें सम फैक्टर और विषम फैक्टर भी देख लेते हैं। तो ये ओड फैक्टर है दोनों और बाकी के कैसे इवन फैक्टर है। अब ओड फैक्टर और इवन फैक्टर, ओड मतलब विषम फैक्टर और इवन मतलब इवन वाले मतलब सम फैक्टर। अब इनको डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालते वो सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी निकलेगा, पर अगर उसने मान लो 157 दे दिया, 159 दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ 24 के स्थान पर अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 1। अब मुझे नहीं पता कि आपका लेवल कैसा है, पर कुछ बच्चों को 24 के स्थान पर ये लिखना नहीं आता है। तो जिन बच्चों को ये लिखना नहीं आता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है आपका बीए हो या नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड के हो आप, तो हो सकता है आपको पता हो या नहीं पता हो, तो मैं बता देता हूँ आपको। 24 में आपको भाग देना 2 से, फिर 12 बार कटेगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 6 बार कटेगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 3 बार कटेगा, फिर 3 से भाग दोगे तो 1 बार कटेगा। 2 कितनी बार दिख रहा है, तो 3 बार दिख रहा है, तो 3 बार लिख देंगे। 3 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है, तो 1 बार लिख देंगे। बस ये चीज है। अगर आपका डायरेक्ट चल रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कर सकते हो। अब इसको मैं सोल्व करता हूं। तो जब आपको टोटल फैक्टर निकालना हो, कितने निकालना हो टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर निकालने हो तो जो इनकी पावर दे रखी है उसको 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया 4। इसकी भी पावर 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया 2। तो टोटल फैक्टर कितना आ गया निकल के 8। तो ये याद रखना है कि इसके टोटल फैक्टर कितने 8 है। आया समझ में। और भी क्वेश्चन अब देखें इसमें कि भाई इवन फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर कितने, क्योंकि हमने तो इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि ओड फैक्टर तो 2 है और इवन फैक्टर इसमें 6 है। दिख ही तो रहा है यहाँ पे, सब क्लियर है। तो हम निकालते हैं कि ओड फैक्टर इसमें कैसे निकालते हैं, विषम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो विषम देखो यहाँ पे 2 है विषम की 3 है, तो 3 विषम। 3 की पावर कितनी लिखी हुई 1, बस 1 बढ़ा देनी है। तो जैसे आप उसमें 1 बढ़ा दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। भैया टोटल 8 है, ओड 2 है, तो इवन कितने बचेंगे, तो इवन फैक्टर ऑटोमेटिक आपके बच जाएंगे कितने 6। कॉमन सेंस है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो इवन फैक्टर में कि इवन वाला तो फिक्स रखना है, जो 3 आया तो 3 रखना है, और ओड वाले की 1 पावर बढ़ा के गुणा कर देना, तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा इसका 6। ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगले वीडियो में फिर बना डालूंगा आपको फैक्टर वाले क्वेश्चन। ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पे। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं कि जैसे अगर मान लो लिखा गया है कि 196 के कितने फैक्टर बनेंगे, 196 के फैक्टर निकालना है। तो 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। तो अपन 14 इंटू 14 तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं। फिर यह लिख सकते हैं 7 इंटू 2, फिर यह लिख सकते हैं 7 इंटू 2। हम सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है। अब हमें इसके टोटल फैक्टर निकालना है। अब टोटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 टोटल फैक्टर निकालना, तो सीधे अपन क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे ना यार। 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 और बढ़ा देंगे कि कितना आ जाएगा 3। तो टोटल फैक्टर इसके कितने आ जाएंगे 9। ये याद रखना। अब अगर ओड फैक्टर निकालना है
तो ओड फैक्टर निकालने तो ओड वाली पावर कितनी है 2 है, तो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा 3। अब इवन फैक्टर निकालने, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से ओड घटा देंगे तो इवन फैक्टर निकल के कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं एक आध दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जैसे हमें दे रखा है ये 148 ही दे रखा है कि 148 में कितने फैक्टर होंगे 148 के। अब 148 को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 148 को अपन लिखने के तरीके देखते हैं, ठीक है। तो अपन कम से कम इसे 72 इंटू 2 तो लिख ही सकते हैं, सॉरी 72 नहीं 74, ठीक है ना। तो 74 इंटू 2 लिख देंगे, फिर अपन लिख सकते हैं 37 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 2, ठीक है ना। वो 2 और लिख दिया मैंने, ये वाली बात समझ में। तो टोटल फैक्टर अगर अपन निकालेंगे तो टोटल फैक्टर 37 का 1 बढ़ जाएगा तो 2, इसका 1 बढ़ जाएगा तो 3, तो टोटल फैक्टर कितना जाएगा 6। ओड फैक्टर निकालना है तो ओड फैक्टर 37 का 1 बढ़ जाएगा तो कितना 2। इवन फैक्टर कितना बच जाएगा, तो इवन फैक्टर अगर हम देखेंगे तो इवन फैक्टर 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बच जाएंगे। ये चीज याद रखना आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमें दे रखा है मान लो 144 के 144 के कितने फैक्टर बनेंगे। 144 के फैक्टर निकालने तो 144 के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को। अब टोटल फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो टोटल फैक्टर इसमें आ जाएंगे 5 और यहाँ कितने आ जाएंगे 1 बढ़ के 3, तो टोटल फैक्टर 15। ओड फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो ओड फैक्टर कितने है, तो ओड में ओड वाली पावर लेनी तो कितने 3 है, 15 में से 3 घट जाएगा तो 12 कितने आ जाएंगे इवन फैक्टर आ जाएंगे। तो इवन फैक्टर की संख्या कितनी आ जाएगी 12। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है जो अक्सर आरपीएफ में आता है कि वो फैक्टर बताना जिसमें किसी पर्टिकुलर नंबर का भाग जाता हो, वो अपन निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, इससे सोल्व करा देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे हमें क्वेश्चन दिया सपोज कि 196 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनमें 7 का भाग जाता हो, किसका भाग जाता हो 7 का, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं कि 7 का भाग जाने वाले से कितने फैक्टर है। तो सबसे पहले हमने टोटल फैक्टर तो 9 है, तो 9 से ज्यादा तो हमारा आंसर आ नहीं सकता है। अब 7 से भाग जाने वाले फैक्टर कौन कौन है वो कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि अपन 196 के स्थान पर ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब देखो सबसे पहले एक तो सबका फैक्टर होता है, ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 1 भी होगा और 2 की पावर 2 भी होगा फैक्टर, ठीक है। और आगे लिखेंगे तो 7 भी होगा, 7 की पावर 1 होगा और 7 की पावर 2 होगा। तो ये संख्या वो फैक्टर इसके हो सकते हैं। अब कौन कौन हो सकते हैं तो देखो अपन समझते पूरा ढंग से क्लियर करेंगे। तो एक तो 1 होगा, फिर एक 2 होगा इसके फैक्टर, 196 में 2 का भाग जाता है, फिर इसमें 4 भी इसका फैक्टर होगा, फिर 7 भी इसका फैक्टर है और फिर 49 भी इसका फैक्टर है। ये 5 तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने डायरेक्ट 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, फिर 2 की पावर 2 4 लिख लिया, फिर 7 की पावर 1 7 लिख लिया और 7 की पावर 2 49 लिख लिया। अब 7 का गुणा मैंने इसमें तो कर दिया था 1 में, पर 7 का 2 में करूंगा तो 14 भी हो सकता है, 7 का 4 में करूंगा तो 28 भी हो सकता है, 28 का भाग भी जाएगा भाई 196 में, याद रखना। अब ऐसे 7 की पावर 2 मतलब 49 का 1 में करूंगा तो 49 तो ये ले रखा है, 49 का 2 में करेंगे तो 98 भी आ सकता है, और 49 का 2 की पावर 4 में करेंगे तो 196 भी आ सकता है। तो 7 से भाग जाने वाले जो फैक्टर है, एक तो आपको ये दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा है ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6। केवल ये 3 ऐसे फैक्टर है जिसमें 7 का भाग नहीं जाता है। तो अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, बस इतना आपको याद रखना। और एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा कि 150 में 6 से भाग जाने वाले कितने फैक्टर हैं, हमें निकालना है कि 150 में 6 से भाग जाने वाले कितने फैक्टर हैं। तो
तो सबसे पहले 150 के अपन फैक्टर निकालते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 के बाद में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 25 6 होता है 150। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो टोटल फैक्टर तो अपन यहाँ निकाल लेते हैं। तो 2 से 3 हो जाएगा, 1 से कितना हो जाएगा 2, फिर 1 से कितना हो जाएगा 2, तो टोटल फैक्टर 3 दूनी 6 दूना 12 हो जाएगा। ये टोटल फैक्टर की संख्या तो आ गई कितनी, 12। अब अपन देखते हैं ओड फैक्टर। ओड फैक्टर अगर अपन को निकालना है तो आपको ओड ही पावर लेनी है। तो ओड पावर ये है आपकी 5 की, तो 3 लिख देंगे, और इसकी कितनी हो जाएगी 2। तो ओड फैक्टर की संख्या भी कितनी हो जाएगी 6। तो इवन की भी कितनी बचेगी 6। अब देखते हैं आगे। अब हमें बोला गया कि 6 से भाग जाने वाली संख्या हमें निकालनी, केवल और केवल किससे भाग जाने वाली, 6 से भाग जाने वाली। पहली बात तो अपन बिल्कुल कंसेप्चुअली अगर इसको करें तो हम वैसे निकाल सकते हैं कि 6 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 150 में। तो 6 का भी चला जाएगा, अपन देख लेते हैं सारा का सारा। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे, 1 तो सबका हो जाएगा। ठीक है, 1 के बाद में अगर देखें तो 5 की पावर 2 दे रखा है, तो 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं और 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, ऐसे यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। अब अपन देखते हैं कि वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनमें 150 में भाग जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो 1 मैंने लिख दिया, 5 मैंने लिख दिया, 25 मैंने लिख दिया। अब देखो 2 मैंने लिख दिया और 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो 2 का 1 में गुणा हो चुका है, 2 का 5 में गुणा होना बाकी है। तो 2 का 5 में करा तो 10 हो गया, और 2 का 25 में करा तो कितना हो गया, 50 हो गया। फिर 3 का 5 में होना बाकी है तो ये 15 हो गया, 3 का 25 में होगा तो ये 75 हो गया। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 का 1 में नहीं हुआ है तो हम 6 लिख सकते हैं, और 6 का 5 में भी नहीं हुआ है तो हम 30 लिख सकते हैं, और 6 का 25 में नहीं हुआ है तो 150 भी लिख सकते हैं। टोटल अपने फैक्टर कितने बने थे, 12। हम गिन लेते हैं ये 12 हो रहे कि नहीं हो रहे। तो 3 ये, 2 ये 5, 2 ये 7, और 5 ऊपर है के, तो ये हो गए 12। अब हमें ये देखना है कि 6 से भाग वाले कौन कौन से। तो 6 से भाग वाला एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ऊपर आपको 6 से भाग वाला कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते थे मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छोटा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें।